तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 को देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 13 तक देख चुका है, ठीक ना। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, या फिर बिहार कोचफाल की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर ड्राइवर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए भी यादगार साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है आपको जीके और यहाँ पे आपको जीएस से क्वेश्चन एंड आपको कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपको सेशन ये यादगार साबित होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा पिछली बार भी हमने कराया हुआ था, ठीक ना, इसी प्रकार का। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ था, ठीक ना। इस बार भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है नियाग्रा यहाँ पे प्रपात किस सीमा पर स्थित है, ठीक ना। यानी कि नियाग्रा प्रपात जो है आपको किस सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा जल प्रपात, देखिए ये जो है नियाग्रा जो है ना एक जल प्रपात है, ठीक ना। और ये पूछेगा क्वेश्चन किस नदी पर अवस्थित है, तो ये नियाग्रा नदी पर ही अवस्थित है, ठीक ना। नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जल प्रपात ये अवस्थित है। लेकिन ये पूछ रहा है किस सीमा पर अवस्थित है, तो आपको ये हो जाएगा यूएसए एवं आपको कनाडा की सीमा पर देखने को मिलता है, ठीक ना। कनाडा की सीमा पर देखने को मिलता है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऊंचाई पूछेगा तो आपको यहाँ पे 167 फुट आपको ऊंचाई इसका है, ठीक है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की काम करता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था, ठीक ना। यानी कि महान सिल्क मार्ग जो था वो किसने यहाँ पे निर्माण इसका कराया था। तो इसका जो था ना वो आपको कुषाण वंश के कनिष्ठ थे, ठीक ना। यानी कि कुषाण वंश के जो कनिष्ठ थे उन्होंने इसको जो है कराया था, ठीक ना, इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है। यानी कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यही है कि पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, ठीक ना। यानी कि पहली बार यानी कि सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। यानी कि भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य क्षेत्र है वो आपको मिल जाता है आपको नागार्जुन, ठीक ना। यानी कि नागार्जुन सैलम यहाँ पे अभयारण्य जो कि भारत का सबसे बड़ा है, ठीक ना। और इसको जो है बाघ टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है बाघ टाइगर अभयारण्य, ठीक है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, ठीक ना। संसदीय और अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो वह किसके आधार पर जो है आपको किया जाता है, तो वह आपको मुख्य, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष चुनाव के आधार पर इसे जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा का महासागर में उठने वाले ज्वार भाटों को कारण क्या है। यानी कि जो महासागर में ज्वार भाटा उठता है उसके पीछे उड़ने वाले जो उड़ता है उसके पीछे का कारण क्या है। तो उसके पास पीछे का कारण यही है कि उस पर जो है आपको चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। यानी कि सूर्य या फिर चंद्रमा के जो आकर्षण होता है, आकर्षण मतलब इसके पास की आकर्षण की शक्ति होती है, ऐसी पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के कारण भी क्या होता है सागर में ये क्या होता है ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है, ठीक ना, उड़ने लगता है, ठीक ना। यानी कि मुख्य रूप से बोले तो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण की शक्ति हो सकता है या होता है, या फिर पृथ्वी का जो अभिकेंद्रीय बल का कारण भी जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है, ठीक ना। यानी कि सर्वोत्तम श्रेणी सबसे अच्छा श्रेणी का जो किस्म का जो यहाँ पे संगमरमर है वो कहाँ से, तो वो आपको काराकोरम के पहाड़ी से आपको प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है का विश्व के सबसे अधिक यहाँ पे शरणार्थी आते हैं। विश्व के सबसे अधिक जो शरणार्थी आते हैं वह कहाँ से आते हैं, तो वह आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका से। कहाँ से, तो वह आपको अफ्रीका से आते हैं, ठीक ना। और पूछेगा जनसंख्या की बात करेगा कितनी जनसंख्या, तो लगभग 6.5 करोड़ यहाँ पे से भी अधिक जो है जनसंख्या यहाँ पे आता है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों कह रहा का वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन है, ठीक ना। कौन सा राज्य है लोकसभा में निर्वाचित दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे संख्या में लोगों को
भेजता है, सदस्यों को भेजता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका महाराष्ट्र यहाँ पे भेजता है, ठीक ना। लेकिन वहीं पे बात करेगा सबसे ज़्यादा कौन भेजता है, तो वह आपका यूपी भेजता है। कौन भेजता है? यूपी भेजता है, ठीक ना। और हमारा बिहार का स्थान इसमें 3 नंबर पे आता है। बिहार का स्थान यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, ठीक ना। सबसे पहले यूपी, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे हमारा राज्य, ठीक है। चलिए अगला है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है, ठीक ना। ये ओलंपस जो है ये किस चीज़ का नाम है और जहाँ से निकल कर ओलंपिक बना हुआ है, तो वह आपका ओलंपक शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे पर्वत, और इसी से निकल कर के यहाँ पे इसी शब्द से निकल कर के आपको यहाँ पे ओलंपिक को बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित यहाँ पे सफ़ेद धुरीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है, ठीक ना। तो हल्के नीले रंग का झंडा जो है ना आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको दोनों तरह से आपको यहाँ पे गेहूं के बाल के रूप में, शाखाओं के रूप में दिखेगा, और आपको बीच में यहाँ पे पृथ्वी यानी कि वर्ल्ड का दिखेगा, ठीक है। अगला है प्यारे साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक ना। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा थी वह किसके द्वारा लागू की गई थी, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्यारे साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी, ठीक ना। और क्वेश्चन यह भी पूछता है आपसे, सती प्रथा का जो उन्मूलन था, अंत था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही आपको समाप्त किया गया, और उस मुख्य भूमिका आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। कब? तो आपको 1928 ईस्वी में इसको अंत किया गया था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है, ठीक ना। किस खाते पर आपको यह व्यावसायिक बैंक जो है आपको ब्याज नहीं देती है, तो हो जाएगा चालू जमा खाते पर आपको व्यावसायिक बैंक जो है आपको ये जो है ब्याज आपको नहीं देती, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है कहा निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है, यानी कि आर्थिक अपराधों से कौन संबंधित है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे कॉपसपा, ठीक ना। ये जो है आपको आर्थिक अपराधों से संबंधित है। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ठीक ना। तो दिल्ली चलो का नारा प्यारे साथियों किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो थे वो दिए थे। और बात करेगा कब दिए थे, तो आपको यहाँ पे 5 जुलाई 1943 को दिए थे, जो कि आपको सिंगापुर में थे, ठीक ना। सिंगापुर के टाउन सिटी में दिए थे। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, ठीक ना। संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत एक राज्य होगा, ठीक ना, राज्यों का संघ होगा। भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। अगला है क्वेश्चन प्यारे साथियों, मरियाना खाई क्या है, ठीक ना। यानी कि मरियाना खाई जो है वो क्या है, तो वह महासागर का सबसे गहरा भाग है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, तो प्यारे साथी जोग जलप्रपात जो है ना वो आपको कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे, तो पंचमार्क के सिक्के प्यारे साथियों आपको चांदी के बने थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। कह रहा सागर मासो अवस्थित है, यानी कि सारगासो अवस्थित है, ठीक ना। तो सारगासो जो अवस्थित है ना वो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला है, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक ना। यानी कि कितना से कितना के बीच आपको उत्तरी अक्षांश के बीच देखने को मिलेगा, तो वह आपका राइट आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट आपको उत्तरी अक्षांश पर देखने को मिलता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है, ठीक ना। यानी कि स्वर्ण उत्पादन अर्थात सोना उत्पादन पे एकाधिकार जो है आपको कर्नाटक राज्य को हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौरा चोरी कांड संबंधित है। चौरा चोरी कांड प्यारे साथियों संबंधित है, तो चौरा चोरी कांड के सबसे पहले बात करते हैं कि कब हुआ था, तो 1 अगस्त यहाँ पे 1920 को ये हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को चौरा चोरी कांड होता है, ठीक ना।
और ये संबंधित था, तो किससे ये संबंधित था? तो यह असहयोग आंदोलन से संबंधित था, ठीक ना। असहयोग आंदोलन से संबंधित था, सॉरी असहयोग आंदोलन हुआ था, सॉरी वो सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। और इसकी बात करते हैं चोरा चोरी को, तो 5 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी आप लोग याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति सर्वेक्षण से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र लिखित में किसे प्रेरित कर सकता है, ठीक ना। यानी कि अगर राष्ट्रपति अपने पद को त्याग करना चाहता है तो वो किसे प्रेरित करेगा अपने? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, जो है भारत के उपराष्ट्रपति को यह त्याग पत्र दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन तरफ आ चुके हैं। कह रहा है कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? यानी कि इसमें कौन जो है पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि उत्तराखंड है, जो कि पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है, ठीक है। ये तो आपको मैपिंग करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। 26 है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के यहाँ पे राजतत्व काल में रहते थे, ठीक ना। यानी तुलसीदास निम्न के राजतत्व काल में रहते थे। यानी तुलसीदास तो थे वो किसके राज्यकाल में रहते थे? तो वह अकबर के राज्यकाल में रहते थे, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? यानी कि सबसे इसमें से प्राचीन राजवंश जो था ना वो मौर्य वंश था, ठीक है। क्योंकि कुषाण तो बहुत बाद में आया, कुषाण के बाद आपको गुप्त आया, ठीक ना। और वर्धन वंश भी बहुत बाद में आया था, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे मौर्य वंश, इस चारों में आपको मौर्य वंश देखने को मिलेगा। चलिए डेल्टा निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है, ठीक ना, क्या प्रवाह होता है? तो आपको डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी का प्रवाह यहाँ पे निर्बल होता है, ठीक ना, निर्बल होता है तो आपको यहाँ पे डेल्टा का निर्माण देखने को मिलता है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है, ठीक ना। तो सबसे विशालतम रेगिस्तान आपको यहाँ पे सहारा देखने को मिल जाता है, जो कि विश्व का है, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात करेगा आपको एशिया में तो गोबी हो जाता है, लेकिन भारत में बात करेगा तो आपको थार हो जाता है, ठीक ना। भारत में थार हो जाएगा और एशिया में को गोबी हो जाएगा, जबकि विश्व में को सहारा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व का नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि यूनेस्को द्वारा स्थापित जो भारत का नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था, ठीक ना। यानी कि भारतीय नौसेना कानून जो था ना वो 1927 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला की साक्षरता का अंतर बताइए, ठीक ना। यानी पुरुष और महिला के बीच की साक्षरता जो उसकी अंतर होता है 19.7%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन जो है प्यारे साथी वो सत्य है? तो वह हो जाएगा वे परितंत्र के मित्र है, ठीक ना। जैव उर्वरक क्या है? परितंत्र के मित्र है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी किसकी संख्या दर्शाता है, ठीक ना। यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है ना प्यारे साथियों, वो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की संख्या और प्रोटॉन जितना परमाणु, जैसे एक परमाणु जो है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? 1 होगा, ठीक ना। परमाणु संख्या अगर 5 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। जैसे कार्बन आपका आता है कितना नंबर पर? 6 नंबर पे, तो उसके परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का। चलिए अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, जीवों को सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से होने वाली क्षति को कौन प्रभावी रूप से बचाता है? तो वह आपको ओजोन परत जो है आपको क्षय होने से बचाता है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ठीक ना। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आपको कौन सी गैस उपयोग होती है? तो वह आ जाता है आपका एथिलीन गैस, ठीक ना। इसके द्वारा हरे फलों को पकाया जाता है। अगला है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, ठीक ना। तो
तो वायु प्रदूषण का सूचक आपको लाइकेन हो जाता है। ठीक है, चलिए जो हल्का हल्का क्वेश्चन है उसको उड़ाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की नीलापन निम्न किसके कारण होता है? यानी कि समुद्र का जो नीलापन होता है ना, वो किसके कारण से होता है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक ना, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण ही जो समुद्र का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है? तो आपको नीला दिखाई देता है। ठीक ना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक ना, तो बेकिंग पाउडर के रूप में इसका तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों 42 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, पेप्टिस अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? ठीक ना, तो पेप्टिस अल्सर के लिए आपको यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है। ठीक ना, हेलिकोबैक्टर आपको बैक्टर यहाँ पे पाइलोरी जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया तो और जिसके बाद आदित्य राज ने बना। ठीक ना, आदित्य राज बना। ठीक ना, तो देखिए उस समय जो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक का नाम बताना है। ठीक ना, चोल साम्राज्य का संस्थापक का यहाँ पे नाम बताना है। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक जो था ना वो आपको विजयालय था। ठीक ना, विजयालय था। लेकिन इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किसको ये अंत किया था, तो आदित्य प्रथम जो था ना उसने क्या किया था, उसका अंत कर दिया था। और इसकी स्थापना जो वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वास्तविक संस्थापक जो था ना वो आदित्य प्रथम था। लेकिन वास्तविक संस्थापक ऐसे संस्थापक पूछेगा तो आपको विजयालय रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो भारत के राष्ट्रपति पद के पर कौन होता है? ठीक ना, यानी पद अगर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो उस समय कौन बैठता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ही उस गद्दी को संभालता है। उस स्थिति को आपको भारत का न्यायाधीश ही आपको संभाल करके रखता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक ना, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो वह विधान परिषद में जो होता है। ठीक ना, कि कोई भी कार्य करने अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे वह किसे अपना त्याग पत्र यहाँ पे ये त्याग पत्र संबोधित करता है। ठीक है ना, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक ना, राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक ना, भारतीय संविधान में 22 यहाँ पे भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक ना, जिसमें आपका हिंदी भी आता है। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक ना, यानी कि विजयवाड़ा जो है आपको किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है आपको प्यारे साथियों कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 61 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक ना, यानी विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति। तो द्विसदनीय पद्धति की बात करें प्यारे साथी तो वो आपको यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से लिया गया। ठीक ना, इंग्लैंड से। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? ठीक ना, यानी कि 1 टन यहाँ पे इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 1 टन यहाँ पे इस्पात बनाने के लिए आपको 10 ग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ये आप 10th का ज्योग्राफी पढ़े होंगे, वहाँ पर भी आपको ये राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी होगा, बट वहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, 1973 के यहाँ पे विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवेशन 1984 को भी जाना जाता है? ठीक ना, अधिनियम 1984 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक ना, पिट्स इंडिया एक्ट भी इसे जाना जाता है। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी ना वह आपको 1956 ईस्वी में हुई थी। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश डैश में पाई जाती है। ठीक ना,
ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित श्रृंखला है जो कहाँ पे पाई जाती है, तो वह आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी होगा, यानी कि जर्मनी में पाई जाती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। अमराहो के युद्ध, यहाँ पे अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत किसके ऊपर विजय प्राप्त हुआ, ठीक ना, यानी कि अमरोहा का युद्ध जब हुआ था तो उसमें दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर जो था वो विजय प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मंगोल सेना के ऊपर यहाँ पे क्या कि दिल्ली सल्तनत ने विजय प्राप्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल चुके हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, ठीक ना, तो पूरी पृथ्वी का चक्कर 1519 ईस्वी में कौन लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। पूछा क्वेश्चन किससे लगाया था, तो जहाज से लगाया था, ठीक ना, पनिया जहाज से। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त होती है, ठीक ना, तो प्यारे साथियों रबर की खेती के लिए हम बता दें आपको, तो यहाँ पे विषुवत रेखीय आपको खेती यहाँ पे जलवायु आपको उपयोगी मानी जाती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक ना, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में आपको यहाँ पे विधान चंद्र राय को भी इनके जन्मदिन को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, सॉरी जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, तो जावर की खाने जो है ना वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जावर की खाने प्यारे साथियों जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ज से जावर और ज से जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है, तो मछली उत्पादन में किस राज्य का यहाँ पे योगदान सर्वाधिक है, तो वह आपका आंध्र प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मार्ग संख्या यहाँ पे 8 किन किन नगरों से होकर जुड़ता है, ठीक ना, किन किन नगरों को जोड़ता है, तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी, ठीक ना, तो बम्बई और ठाणे के मध्य जो रेल था ना प्यारे साथियों वह आपको 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन 74 में क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 से 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ, इस अधिनियम में डैश डैश रिपोर्ट सिफारिश किए गए थे सुधारों को शामिल किया गया, ठीक ना, यानी कि किस रिपोर्ट को यहाँ पे शामिल किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक ना, मॉन्टेग्यू यहाँ पे चेम्सफोर्ड। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक हो जाएगा आपको चिनाब नदी, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी, ठीक ना, तो उपनिषद की रचना सबसे पहले नहीं, उपनिषद की रचना जो था ना वो सबसे पहले, यहाँ पे सबके सब ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं बता सकते, अर्थशास्त्र की रचना नहीं, ये उपनिषद की रचना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले आपको उपनिषद की रचना हुई थी, ये तो बहुत बात की है, ठीक ना, ये तो बहुत बात की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का प्यारे साथियों 77 में क्वेश्चन, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी, ठीक ना, तो 1930 का जो B.R. अम्बेडकर ने जो इसमें मांग किया था ना उनका यही मांग था। मैं आपको इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक ना, ये SW के रूप में आपको रहने वाला है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।